वेलकम टू दिस चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल है, समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या दे रखा है आपको, ये तीन इक्वेशंस दे रखे हैं और इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्या है आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन के तौर पे दे रखा है और इसका हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड में इसका फाइंड करेंगे x1 y1 x2 और x3। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये आपको मैट्रिक्स फॉर्म में बोला है। मैट्रिक्स का एक रूल होता है, बहुत ही सीधा सा एक होता है रूल। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में एक चीज निकालते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि वो जीरो के बराबर है या नहीं है। ठीक है, पहले उसको करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसका। देखो x1 के आगे क्या है, कोफिशिएंट 1 है, इसके आगे क्या है 1 है, इसके आगे भी 1 है। ठीक है, इसके अगर x1 लिखा है इसका मतलब आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, और अगर यहाँ पे x1 होता ही नहीं इसका मतलब यहाँ पे 0 है। ठीक है, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो 0 होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे दे रखा है 1 1 1 कोफिशिएंट। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे आपका 1 आ गया, यहाँ पे देखिए 2 आ गया, यहाँ पे देखिए 3 आ गया, यहाँ देखो आपका 1 आ गया, यहाँ देखो 3 आ गया, यहाँ देखो आपका 4 आ गया। ठीक है, हम लोग ये लिख लिया, अपना मैट्रिक्स बन गया। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग ये छोटा सा जो आपका ट्रायंगल है ना, ये आपका एरिया बताता है। ठीक है, ये एरिया को हम लोग कैसे फाइंड करते थे, कुछ याद है, डिटर्मिनेंट की तरह निकालते थे। बिल्कुल कैसे करते थे, पहले आप कोई भी रो या कॉलम कोई भी एक चूज कर लो। ठीक है, तो आप 1 हम चूज कर लिए। ठीक है, ये रो ले लिए। ठीक है, रो का सबसे फर्स्ट लेटर 1 1 ले लिए, इसके आगे प्लस साइन है तो प्लस। ठीक है, पहले प्लस ही पड़ता है, उसके बाद माइनस फिर प्लस। ठीक है, ऐसा होता है। तो 1। अब देखो यहाँ पे आपका रो और कॉलम को आप हाइड कर दो। ठीक है ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, 8 आ गया, माइनस इसका इसके साथ करो माइनस। ठीक है, 8 माइनस 9। ओके, अंदर में याद रखना आपका जो ये जो ब्रैकेट होता है ना, स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट में हमेशा आपका जो है नेगेटिव यानी कि माइनस साइन लगेगा, सब्सट्रैक्शन का साइन लगता है। ठीक है, अब देखो अब जो नेक्स्ट जो आएगा उसके आगे माइनस का साइन लगता है। ठीक है, तो ये अब दूसरा रो दूसरा लेंगे 1। ठीक है, अब इसका रो कॉलम को हम लोग हाइड करेंगे। ठीक है, इसको और इसको हाइड किए तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 4 माइनस इसका इसके साथ होगा तो 3। ठीक है, अब प्लस 1। ठीक है, अब 1 का जो है रो और कॉलम को हाइड करो, इसका इसके साथ होगा 3 माइनस इसका इसके साथ होगा 2। ठीक है, अब ये जो छोटा सा जो डेल्टा है अपना, ठीक है, ये एरिया है बेसिकली आपको। ठीक है, ये एरिया अपना कितना निकल के आया, देखो माइनस का 1, यहाँ पे देखो आपका प्लस का 1 इंटू माइनस माइनस 1, और यहाँ पे देखो आपका प्लस का 1 आ गया। ठीक है, ये प्लस और माइनस कैंसिल, माइनस का 1, ये आपका इक्वल्स टू 0 है, नहीं है, नहीं है। इट मीन्स कि ये आप एक क्या देगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, देखो जब कभी भी कोई वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू तभी निकल सकता है जब उसका यूनिक सॉल्यूशन हो उस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो हमारा ये निकल चुका है ये चीज़। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते थे, पहले माइनर निकालते थे, फिर कोफैक्टर निकालते थे। ठीक है, तो वो सब निकालेंगे, अब बहुत इजी वे में हम निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बस आप लोग। ठीक है, बहुत इजी वे में हमारा निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कैसे। ठीक है, हम यहाँ पे अभी माइनर निकालते हैं। ठीक है, माइनर ही पहले निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं MIJ। ठीक है, और देखो माइनर निकालेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहला जो एलिमेंट ये A11, इसको हम ले लिए। 1 का जो है ये रो और कॉलम को हाइड करेंगे, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस इसका इसके साथ, तो ये माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब 2 A12 ले लेंगे, यानी कि ये 1, इसका जो है रो और कॉलम को हाइड करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस इसका इसके साथ 3, यानी कि 1। अब यहाँ पे A13 देखो कितना हो गया, 3 इसका रो और इसका कॉलम, तो इसका इसके साथ 3 माइनस 2 यानी कि 1। ठीक, अब देखो दूसरा जो है यहाँ पे ये हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना 8 2 1। ठीक है, बिल्कुल मैट्रिक्स जैसा ही निकालेंगे, इसका रो और इसका कॉलम हाइड किए, तो इसका इसके साथ 4, इसका इसके साथ 2 माइनस। ठीक है, ये 1 आ गया।
अब देखो ए टू टू निकालेंगे, ये आपका टू, टू का आप रो और कॉलम को हाइड करो, इसका इसके साथ होगा फोर माइनस इसका इसके साथ तो वन, थ्री, एट टू थ्री कितना आ गया देखो, ये आपका ये और ये आपका ये, इसका इसके साथ माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ यानी कि वन, टू हो गया, ठीक है, माइनस किया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एट थ्री वन, ये वन का रो और ये कॉलम हाइड हुआ, इसका इसके साथ थ्री माइनस टू यानी कि वन, ए थ्री टू, ये वाला, ठीक है, इसका आप रो और इसका आप कॉलम को हाइड करो, इसका इसके साथ होगा, ठीक है, देखो ये थ्री का ये रो और ये कॉलम, ठीक है, हाइड की, तो क्या हो गया हमारा, इसका रो और इसका कॉलम, तो ये इसका इसके साथ इसका इसके साथ, ठीक है ना, थ्री माइनस वन, टू, ए थ्री थ्री यानी कि फोर वाला, इसका रो और इसका कॉलम, तो टू माइनस वन, टू माइनस वन, ठीक है ना, तो ये वन आ गया। कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, कोफैक्टर्स निकालना बहुत इजी है, ध्यान से बस देखना है आपको, देखो ए वन वन क्या होगा, देखो ये आपका जो है रो है, ये कॉलम है, ठीक है, वन और प्लस वन टू हो गया, यानी कि इवन नंबर आ गया, तो आप एज इट इज उसको ऐसे ही छोड़ दो। अब आप देखो यहाँ पर ए टू प्लस वन थ्री यानी कि ऑड नंबर आ रहा है, तो आप यहाँ पे आगे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वन हो गया, ए वन थ्री कितना हो गया आपका, ऐड करो, ऑड इवन है छोड़ दो ऐसे ही, ये आपका देखो ऑड है, ये आपका वन आ रहा है, तो आपका माइनस वन हो जाएगा, ये आपका देखो ए टू टू यानी कि आपका इवन आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दो, ए टू थ्री कितना आ गया आपका, टू आ गया माइनस टू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑड आ रहा है, दोनों को जोड़ो, टू प्लस थ्री, उसके बाद देखो थ्री वन, ठीक है, यहाँ पे वन आया, वन रहने देंगे, ए थ्री टू यानी कि यहाँ पे टू है, यानी कि माइनस का टू हो गया, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने के बाद आपका और नंबर आ रहा है, मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, ठीक, ए थ्री थ्री, ए थ्री थ्री यानी कि वन आ रहा है जो कि इवन है, इसलिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेते हैं, मैट्रिक्स क्या हो गया, अब हमारा जो गिवन मैट्रिक्स जो नया बन के आया वो मैट्रिक्स क्या हो गया, को फैक्टर वाला, माइनस वन माइनस वन वन, ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस का वन, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे माइनस का टू, यहाँ वन माइनस टू, यहाँ पे वन, ठीक है, ये अपना मैट्रिक्स जो है अभी हमारा जो है न्यू मैट्रिक्स बना, ठीक है, दिस इज न्यू मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स। अब हम इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एक्स वन निकालना है, ठीक है, एक्स टू निकालना है और एक्स थ्री निकालना है, यही चीज़ हमको निकालना है, तो ठीक है, तो इक्वल्स टू, देखो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है आपको, ठीक है, उस मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, उस मैट्रिक्स को आपको यहाँ पे लिख लेना है, जो आपका नया मैट्रिक्स आया तो आप लिख लोगे, ठीक है, इनटू इंटू डी वन इंटू डी टू इंटू डी थ्री, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे डी वन डी टू डी थ्री, ये जो आपका है मैट्रिक्स, ये क्या है, ये आपका जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में दिख रखा है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल्स टू वन, तो वन जो है वो आ गया, उसके बाद एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री इक्वल्स टू सिक्स, इक्वल्स टू के बाद जो आया नंबर वो सिक्स, ठीक है, उसके बाद एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस फोर एक्स थ्री इक्वल्स टू सिक्स, तो जो लास्ट में, ठीक है, वो सिक्स इक्वल्स टू के बाद वो सिक्स, ये हो गया आपका डी वन इंटू डी टू इंटू डी थ्री, ठीक, यही हम लोग को यहाँ पे लिखना है वन सिक्स सिक्स, ठीक है, ओके, चाहो तो फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे इंटू डी वन डी टू डी थ्री, फिर एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, यहाँ पे नंबर लिखना होगा, ठीक है, बाकी तो वही सेम रहेगा, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही ईजी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में गलती मत करना बस, ठीक है, नहीं तो मूर्खता हो जाएगी, ठीक है, सब कुछ करके जो है ठंडा नंबर मिलेगा, ठीक है, तो फिर बोलोगे कि कैसे गलत हो गया, ठीक, तो देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे,
माइनस का 1, ठीक है, इसका इसके साथ भी माइनस का 1 प्लस इसका इसके साथ किए तो प्लस माइनस 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 1, इसका इसके साथ किए तो प्लस का 6, ठीक है। नीचे आ जाओ, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 3 इंटू 6 प्लस का 18 और माइनस 2 इंटू 6 यानी कि माइनस का 12, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, यहाँ पे देखो माइनस 2 इंटू 6 माइनस का 12 प्लस माइनस 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 का 12, यहाँ पे 1 इंटू 6 प्लस का 6, ठीक। अब ध्यान से देखो x ये जो है आपका क्या आ जाएगा, अब हम लोग यहाँ पे x1 x2 x3 लिखेंगे जो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए ये प्लस और माइनस कैंसिल, माइनस 1 हमारा बचा। यहाँ देखो आपका क्या हुआ, प्लस का 18 है माइनस 13 प्लस 18 कितना हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो माइनस का 13 प्लस का 6 कितना हो गया आपका, माइनस का 13 और प्लस का 6 यानी कि 7 होना चाहिए, 7। और यहाँ पे साइन क्या होगा माइनस, क्योंकि माइनस का 13 है। अब देखो ये जो है आपका ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। सही किए तो चेक कर लो एक बार। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, उससे क्या होगा नया अपडेट्स जो आपको मिलता रहेगा, न्यू वीडियोस लिंक, ठीक है, और आप उसको जाके देख पाओगे सबसे पहले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत ईजी था, थोड़ा सा टिपिकल था, ये हमको निकालना पड़ा माइनर कोफैक्टर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, डू लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।